नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। पौड़ी में रहकर अब स्वरोजगार को अपनी आजीविका का जरिया बनाने वाले उत्तराखंड के प्रवासियों और उत्तराखंड वासियों के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत पौड़ी जनपद में हो गई। इस योजना का लाभ लेकर पौड़ी जनपद में स्वरोजगार स्थापित करने वाले लाभार्थियों का साक्षात्कार भी किया गया। पौड़ी के विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना ने आवेदकों का साक्षात्कार लिया। इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले चरण में 47 आवेदन जनपद पौड़ी से किए गए थे, जिनमें से 45 आवेदक साक्षात्कार देने पहुंचे। इनमें से 31 आवेदकों का चयन स्वरोजगार योजना के लिए किया गया है, जबकि 14 आवेदकों के फॉर्म में कुछ खामियां पाए जाने पर उन्हें अगले चरण में मौका दिया जाएगा। करीब 47 एप्लीकेशंस आई हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में, कंप्लीट एप्लीकेशन, जिसमें से 2-3 को छोड़कर सारे एप्लीकेंट्स आज आए थे और उनका एक इनफॉर्मल हमने उनसे जानने की कोशिश करी कि वो क्या काम करना चाह रहे हैं और मोस्टली आई थिंक हमने अप्रूवल दिए हैं और जो वो बैंक्स उसको एप्लीकेशंस को देखेंगे और जो नहीं भी हुए हैं अप्रूवल तो हमने उनको टाइम दिया है कि जो भी उनके एप्लीकेशंस में कमियां हैं या फिर कुछ अगर शॉर्टकमिंग्स हैं तो उसको इम्प्रूव करें। टिहरी के जिलाधिकारी मंगेश घिरडियाल ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्यालय नई टिहरी के पास SBI के द्वारा आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान जिलाधिकारी समेत शाखा प्रबंधक GR भट्ट और बैंक के अन्य अधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से आंवला और देवदार के पौध रोपित किए गए। इस दौरान जिलाधिकारी ने बैंक शाखा के आसपास साफ सफाई और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कहा कि इस मानसून सत्र में जनपद में बृहत स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाएगा ताकि सूख चुके जल स्रोत, नदी नालों को पुनर्जीवित किया जाए। टिहरी पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे जनता परेशान है। सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम है। उत्तराखंड सरकार ने बसों के किराए में भी बढ़ोतरी कर दी। जनता को कुछ कोरोना ने मार दिया और कुछ सरकारों के फैसले ने। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन और रैली करेगी। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का काम केंद्र सरकार कर रही है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो स्वाभाविक बात है कि महंगाई भी अपने चरम पर रहेगी। उत्तराखंड सरकार ने बसों के किराए में बेतहाशा वृद्धि करने का काम किया है। आज गरीब व्यक्ति एक और कोरोना की महामारी से जंग लड़ने का काम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जो है महंगाई की मार जो है केंद्र सरकार ने पूरे देश के लोगों पर डालने का काम किया है। अनलॉक 2.0 में छूट दिए जाने के बाद बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू की गई। वहीं जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरे ने बद्रीनाथ धाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने बद्रीनाथ मंदिर परिषद, तप्तकुंड, लामबगड़ स्लाइड जोन, लामबगड़ एंट्री पॉइंट एवं नगर पंचायत के कार्यों का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए लामबगड़ में बने एंट्री पॉइंट का निरीक्षण किया। उत्तराखंड के निवासियों के लिए यहाँ से यात्रा खुल गई है और यहाँ पे आज अभी तक जब हमने दर्शन किया उस समय 52 लोग आ चुके हैं आज सुबह से। और उसके लिए लामबगड़ में भी एक काउंटर लगाया गया जहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है लोगों की और उनको टोकन भी दिया जा रहा है और वो 4 बजे तक ही वहाँ से ऊपर आना अलाउड रहेगा, जिससे कि लोग सेम डे दर्शन करके वापस जा सकें। चमोली जिले में पोखरी नगर पंचायत कार्यालय में नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। दोनों के बीच हो रही तनातनी का खामियाजा नगर क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल दोनों की झड़प के चलते नगर के विकास कार्यों की गति धीमी पड़ रही है। वहीं अधिशासी अभियंता के मनमाने रवैये के चलते यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद खासे परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर के अधिशासी अधिकारी के द्वारा बोर्ड बैठक में प्रस्ताव कार्यों को दरकिनार कर नगर में अपनी मनमानी से कार्य करवाए जा रहे हैं। जहाँ तक ईओ की बात है और मेरे बीच की बात है, ईओ किसी भी प्रकार का जो है कोई कहना नहीं मान रहा है। 1 साल होने वाला है, जो मेले का पैसा आया था वो आज तक वो फाइल क्लियर नहीं हो पाई है। उसका पैसा अभी तक जो है रिलीज नहीं करा पाए हैं। कि जो भी भ्रष्टाचार के अगर मेरे पे कोई आरोप है तो जांच करा लीजिएगा, जैसे स्पष्ट मैंने कहा है। दूसरी बात है, जहाँ तक निर्माण कार्यों का विकास के कार्य में लगातार लगा हूँ और जैसे बजट कोई भी सैंक्शन होता है तो मैं बोर्ड के समक्ष उसको रखता हूँ। अभी हमारे लेटेस्ट ही 15 वित्त में पैसा स्वीकृत हुआ है, जिसके कि आपने आज देखा होगा कि आज विज्ञप्ति में टेंडर वगैरह निकले हैं। ऐसा ये पूरे उत्तराखंड की प्रथम नगर पंचायतों की जहाँ के इतनी जल्दी काम होते हैं, इतने विकास के कार्य हो रहे हैं। धनौल्टी के खेतों में हल चलाकर सोशल मीडिया से चर्चा में आई विकासखंड जौनपुर के गेड़ गांव की बेटी प्रिया पंवार से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत मिलने पहुंची। कुछ दिन पूर्व हरीश रावत ने प्रिया पंवार के द्वारा लिखे गए पत्र के बाद गेड़ गांव आकर प्रिया से मिलने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद हरीश रावत गेड़ गांव पहुंचे, जहां पर गांव के मुख्य द्वार पर बने प्राकृतिक जल स्रोत पर पानी पीने के बाद हरीश रावत ने प्रिया पंवार के जन्म के समय पर लगाए गए पीपल के वृक्ष
वृक्ष का निरीक्षण भी किया। साथ ही हरीश रावत ने जौनपुर के लोक सांस्कृतिक विरासत के तहत मट्ठा लगाना, सेलो काटकर रस्सी बनाना, पकवान में जौनसार के प्रसिद्ध पकवान बनाना भी सीखे। कर ये स्वावलंबन का उसको मैं बधाई देने के लिए और बहुत अच्छा और विशेष तौर पर यहाँ के नौजवानों की, यहाँ के ग्रामीण लोगों की बात सुनकर के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जौनपुर हमारी ग्रामीणियत में भी और विशेष तौर पर खेती बाड़ी के क्षेत्र में हमारे लिए रोल मॉडल है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।